5 दिसंबर को भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइंस यानी इंडिगो एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर देता है। दिल्ली से सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। मुंबई में 165, बेंगलुरु में 102, हैदराबाद में 92, हजारों पैसेंजर्स लाइन में खड़े रहते हैं, बच्चे रो रहे हैं और कोई खाना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि हुआ क्या है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल सिचुएशन थी या फिर इंडिगो ने जानबूझकर सिस्टम को क्रैश होने दिया। ज्यादा प्लेन उड़ाने के लालच में पायलट्स को ही भूल गए। आज के वीडियो में हम समझेंगे ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बताते हैं कि नए नियम क्या हैं जिनकी वजह से कही जा रही है कि पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो बहुत सालों से इंडियन पायलट्स पायलट फटीग की प्रॉब्लम को उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट तक बात गई। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने डीजीसीए को ऑर्डर दिया कि नए नियम लाए जाएं सख्त पायलट ड्यूटी और रेस्ट आवर्स को लेकर। डीजीसीए ने 2 सालों की विंडो दी। जुलाई 2025 में फेज 1, नवंबर 2025 से फेज 2 और इस तरह से पूरा फेज लागू होना था। सभी एयरलाइंस को पता था, सभी को 2 साल की तैयारी का समय मिला। ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। एयर इंडिया ने प्लान किया, आकाशा ने प्लान किया, स्पाइस जेट ने प्लान किया, सभी ने एक्स्ट्रा पायलट्स हायर किए, लेकिन इंडिगो ने क्या किया? एकदम उलट। इंडिगो ने लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी अपनाई। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, भारत के पायलट्स का एक ऑफिशियल बॉडी है, उसने डीजीसीए को जो कंप्लेन लेटर दिया, उन्होंने डीजीसीए को जो लेटर लिखा उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिगो ने 2 साल बाद भी एक्सप्लिसिटली हायरिंग फ्रीज लगा कर रखी थी। आपको सुनने में अजीब लगेगा पर यह सच है। जब नए रूल्स आने वाले थे, इंडिगो ने क्या किया? हायरिंग फ्रीज करी, नए पायलट्स लिए नहीं, नॉन पोचिंग एग्रीमेंट दूसरी एयरलाइंस के साथ सीक्रेट पैक्ट की, एक दूसरे के जो पायलट्स हैं उनको न ले सकें। पायलट पे फ्रीज यानी पायलटों की जो तनख्वाह है उसको फिक्स कर दिया। लीव रिड्यूस कर दिए गए। जुलाई से पायलट्स को लीव कोटा जो था उसे कम किया गया। फिर नवंबर में उन्हें लीव बायबैक का ऑफर दिया गया। तो नए रूल्स को देखा, सोचा हम सस्ता रहेंगे, कम पायलट्स, कम एक्सपेंसेस, मैक्सिमम प्रॉफिट। यही लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी का मतलब है। और अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक एक्सीडेंटल सिचुएशन थी या फिर एक कैलकुलेटेड बेट? क्योंकि अगला मूव जो इंडिगो ने किया वो आपको ये चीज साफ कर देगा। ठीक उसी समय जब नए एफडीटीएल रूल्स सख्त होने वाले थे, इंडिगो ने अपना विंटर शेड्यूल एक्सपैंड किया बिना नए पायलट्स हायर किए। सर्दियों के सीजन में फॉग होता है जिसमें ज्यादा पायलट्स अवेलेबिलिटी चाहिए। यही इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ये हर एयरलाइन जानता है। पर इंडिगो ने विंटर शेड्यूल को और ज्यादा बड़ा बनाया। साथ ही इंडिगो ने डैम्प लीज से बोइंग 787 एयरक्राफ्ट लिए यूरोप फ्लाइट्स के लिए, यानी फ्लीट बढ़ा रहे हैं, फ्लाइट्स प्लान हो रही हैं, लेकिन पायलट्स की कुल संख्या लगभग वही है, 5400 से 5500 के करीब। डेटा को देखें तो इंडिगो के पायलट्स हैं 5456, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक की बात है। एयर इंडिया के पायलट्स की बात करें तो वो है 3280 प्लस एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2169, कुल मिलाकर 5449, यानी इंडिगो के पास सबसे ज्यादा पायलट्स हैं, पर उसके पास सबसे ज्यादा फ्लीट भी है और नए प्लेन्स जोड़ रहा है। तो पिक्चर यह है कि पायलट की संख्या तो स्टैटिक है पर फ्लाइट शेड्यूल बढ़ रहा है। नवंबर आते आते जब एफडीटीएल फेज 2 आता है जिसमें रात के लैंडिंग कम, रेस्ट ज्यादा, तो पूरा सिस्टम मैथमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। एग्जीक्यूटिव्स जो एक तरफ ले रहे हैं 100% रेस, पायलट की पे फ्रीज है। और यहाँ सबसे आयरॉनिकल पार्ट ये है कि जिस साल पायलट्स की पे फ्रीज थी उसी साल इंडिगो के एग्जीक्यूटिव्स ने क्या किया? अपनी सैलरी में 100% का रेज ले लिया। ये बताया गया है एफआईपी के ऑफिशियल कंप्लेंट में। एफआईपी जो हमने बताया था पायलट्स की एक संस्था है। तो एफआईपी ने लिखा कि जिस साल एग्जीक्यूटिव्स को 100% तक इंक्रीमेंट्स मिले उसी साल पायलट्स को पे फ्रीज और लीव रिडक्शन मिला। फिर एग्जीक्यूटिव्स कह रहे थे कि पायलट माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। एक तरफ मैनेजमेंट अपने पैसे संभाल रही है, दूसरी तरफ एम्प्लॉइज को स्क्वीज कर रही है और तीसरी तरफ सिस्टम को ओवरलोड कर रही है। ये विजनल है। फिर आता है क्राइसिस का दिन दिसंबर 5। तो नवंबर में ही इंडिगो ने 1232 फ्लाइट्स कैंसिल की। उसमें से 755 फ्लाइट्स क्रू एफडीटीएल की वजह से कैंसिल हुई थी, यानी पायलट अवेलेबिलिटी की वजह से। इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो सितंबर में 87 से 90% था, नवंबर में गिरकर 67.70% हो गया। दिसंबर 2 को तो 35% रह गया, यानी 100 फ्लाइट्स में से सिर्फ 35 समय पे उड़े। अब तुलना करें तो एयर इंडिया, आकाशा सभी को ये सेम एफडीटीएल रूल्स दिए गए थे, लेकिन दूसरी एयरलाइंस में ये परेशानी उस तरीके से नहीं थी। लेकिन इंडिगो अकेला 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स एक दिन में कैंसिल कर देता है। सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा वो ये है कि क्या ये सिर्फ बैड प्लानिंग था या इंटेंशनल ओवर शेड्यूलिंग भी थी? 2 साल की वार्निंग थी, सभी एयरलाइंस के लिए जो रूल्स थे समान थे, लेकिन सिर्फ इंडिगो क्रैश हुआ।
ये बताता है कि प्रॉब्लम रूल्स की नहीं थी, इंडिगो की प्लानिंग चॉइस की थी। एफआईपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि द डिस्ट्रप्शन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिगोज प्रोलॉन्ग्ड एंड अनऑर्थोडॉक्स लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी। कार्टेल लाइक बिहेवियर भी एक्यूज करता है नॉन पोचिंग पैक्ट्स को लेकर। डीजीसीए और सरकार को भी यही लगा। मिनिस्ट्री ने एफआईपी को सीरियसली लिया और फिर डीजीसीए को क्या करना पड़ा, तो इंडिगो को फरवरी 10, 2026 तक के लिए एफडीटीएल रूल्स में रिलैक्सेशन दे दी। प्राइवेट कंपनी की प्लानिंग फेलियर की वजह से रेगुलेटर को अपने जो रूल्स हैं उनको सस्पेंड करना पड़ा। ये कितना बड़ा पॉइंट है आप समझ सकते हैं। सीईओ की अपॉलॉजी भी आई, तो सीईओ पीटर एल्बर्स ने पब्लिक वीडियो में माफी मांगी। बोले वी कुडंट लिव अप टू प्रॉमिस। उन्होंने कहा कि मल्टीपल चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, वेदर है और एफडीटीएल रूल्स भी हैं। मगर एक चैलेंज है जिसको मेंशन नहीं किया गया कि हमने पायलट्स हायर नहीं किए जब करने चाहिए थे। एल्बर्ट्स ने कहा कि ऑपरेशंस दिसंबर 10-15 तक नॉर्मल होंगे, लेकिन डीजीसीए ने कहा है फरवरी 10 तक, जो डेट सच है। बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक इशू है। क्या एयरलाइन कंपनीज पर्पसली टाइट स्टाफिंग कर रही हैं ताकि मार्जिन ज्यादा रहें? अपेरेंटली हाँ, जब तक डीजीसीए नहीं देखता। और रेगुलेटरी रिलीफ जैसे एफडीटीएल सस्पेंशन एक वीक सिग्नल दे रही है कि अगर काफी बड़ी चीज तोड़ो तो रूल्स ही बदल दिए जाते हैं। सवाल यह है कि इंडिगो को स्लॉट रिलोकेशन होना चाहिए क्या? एफआईपी ने रिकमेंड किया है कि एयर इंडिया और अकासा को इंडिगो की स्लॉट्स दे दो जो एयरलाइंस रिलायबल है। तो बॉटम लाइन यही है कि ये स्टोरी रूल्स का इंपैक्ट नहीं है, कंपनी की चॉइस है। 2 साल की वार्निंग भी थी, सभी एयरलाइंस के पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी, फिर भी सिर्फ इंडिगो क्रैश हुई क्योंकि उन्होंने जानबूझकर टाइट शेड्यूलिंग की और लो स्टाफ रखा। मगर यहाँ एक चीज जो याद रखनी चाहिए वो है एफआईपी जो संस्था है उसका एक कोट, डिस्ट्रप्शंस मे बी यूज्ड एज एन इमेच्योर प्रेशर टैक्टिक टू आर्म ट्विस्ट रेगुलेटर्स, यानी पिछले सिस्टम को कोलैप्स करो फिर रेगुलेटर से रिलीफ मांगो। आपको क्या लगता है कि सब एक्सीडेंटल था या फिर एक कैलकुलेटेड बेट? बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।